Hello everyone, I welcome you all to this platform of IT Baba. Myself Ashishman, I am faculty of chemistry. So today we are going to start a new lecture of the topic reaction mechanism, which is lecture number 3, reaction mechanism, lecture number 3. Reaction mechanism, रिएक्शन मेकेनिज्म, ठीक है। तो आज SN1 SN2 के बारे में थोड़ी सी बात और करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2, ठीक है। SN1 और SN2 का स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। SN1 और SN2 के स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो आप देखो यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल SN1 को लेते हैं, SN1, ठीक है। SN1 रिएक्शन है, कौन सी है? SN1 रिएक्शन है। अभी अपन जो सबस्टेट लेने जा रहे हैं कुछ इस तरह से लेंगे कि वहाँ पर रिएक्शन के बाद कार्य कार्य बने, ठीक है। तो ये देखो, ये आपके पास है Cl, PH, CH3 और C2H5, ठीक है। देखिए ऐसा कार्बन कार्बन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसका कोई पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन होगा, R भी हो सकता है, S हो सकता है, जो होगा, ठीक है। यहाँ पर आपने SN1 करवा रहे हैं, ये वाटर आपने ले लिया, ठीक है। तो होगा क्या, ये देख लेते हैं। तो बात यह है कि यहाँ पर जो इस रिएक्शन का स्टेप 1 है, इस रिएक्शन का स्टेप 1, ठीक है। देखो यहाँ पर देख लेते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो ये है आपके पास CH3, C, PH, C2H5 और ये क्या हो गया? CH। ये स्टेप कैसा होगा? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो आपके पास मिलेगा आपको CH3, C, PH और C2H5, इस पर आगे प्लस चार्ज और यहाँ पर CH- मिल जाएगा। तो अभी ये जो कार्बन है कैसा बन गया? sp2, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है कैसा होगा? प्लेनर, प्लेनर स्ट्रक्चर कैसा होगा? ज्योमेट्री कैसी होगी? प्लेनर, प्लेनर, ठीक है। अब जब ये प्लेनर होगा तो इसका स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर होगा स्पेशली, ठीक है। तो यहाँ से इसके पास ये जो कार्बन है इसके पास एक बेकेट ऑर्बिटल होगा। ये जो बेकेट ऑर्बिटल होगा ये बेसिकली आप इस तरह से शो कर सकते हो, ठीक है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो आपका जो वाटर है वो इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो अगर इधर से अटैक करेगा, फॉर एग्जांपल अंदर से अटैक करेगा और बाहर से अटैक करेगा, तो दोनों केस में इसके जो भी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होंगे वो मिलेंगे आपको, ठीक है। तो क्या क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पर आप लगा लो CH3, ठीक है, और ये क्या हो गया? PH और ये क्या हो गया? C2H5। तो यहाँ से वाटर अटैक करेगा इसको, तो वाटर से आपको क्या मिलेगा? वाटर से मिलेगा आपको OH। ये अपन रिएक्शन मैकेनिज्म में देखी चुकी, ठीक है। तो अगर अंदर से अटैक करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, और अगर बाहर से अटैक करेगा तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, ठीक है। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन जो हैं एक दूसरे के मिरर इमेज, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या हो गए? मिरर इमेज, मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज, मिरर इमेज हो गया। तो ये जो दोनों ही कंपाउंड बनेंगे तो इसमें बेसिकली क्या मिलेगा आपको? रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर दैट मींस इक्विवेलेंट मिक्सचर ऑफ the substance which have opposite nature to the plane polarized line, ठीक है। तो PPL के लिए इसका अपोजिट नेचर होगा एक दूसरे का, उन सब्सटेंसेस का मिक्सचर क्या होगा? इक्विवेलेंट रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। तो ये कहानी थी। तो इसमें हुआ क्या कि SN1 में आपको क्या मिलेगा? SN1 में क्या होगा? आपको क्या मिलेगा? रेसिमिक मिक्सचर,
यहाँ पर है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 की स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से SN2 ले लो, SN2 रिएक्शन करवा के इसको बेसिकली अगर आप प्रॉपर्ली देखना चाहते हो तो आपको इस तरह से 3 ग्रुप ले लो अलग। ये दोनों इस बोर्ड के प्लेन में होंगे, ठीक है, X और Cl, ठीक है। और ये जो मैं लाइन बना रहा ये है बोर्ड से बाहर निकल रही होगी H-, और ये जो डैश वाला लाइन है ये इस बोर्ड में अंदर जा रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका एक सबस्ट्रेट है, तो अपने को क्या करवाना है, SN2 रिएक्शन, ठीक है, SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन में देखो यहाँ कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ डेल्टा नेगेटिव, तो आपका जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा आपको अटैक नहीं करेगा, पीछे से अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली आपके पास अगर OH- है, ठीक है, तो वो OH- कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा, ठीक है, पीछे से अटैक करेगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस तरह की कैंसिल स्टेट बनेगी X, ठीक है, और ये हो गया आपका Y, और ये हो गया आप इसको ले लो Y, और ये हो गया Z। तो जो भी OH- है या आप न्यूक्लियोफाइल को जैसे लेंगे, ठीक है, आप चाहो न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, Cl क्या है आपका लीविंग ग्रुप, ठीक है। तो इसकी जगह न्यूक्लियोफाइल को रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेगा, और लीविंग ग्रुप अपना बॉन्ड जो है लीविंग ग्रुप Cl ले लिया मैंने, तो ये बॉन्ड इसका ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें पेंसिल स्टेट बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो NU का जो बॉन्ड है वो प्रॉपर्ली बन जाएगा इसके साथ, ठीक है। NU का जो बॉन्ड है वो प्रॉपर्ली बन जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ये दोनों का NU प्लेन में आ गए, ठीक है, और आपका जो Y था वो इस तरह से ही है, ठीक है, और जो Z जो था वो बेसिकली इस तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस केस में जो कॉन्फ़िगरेशन इसका था, फॉर एग्जांपल आप इसको R बोल दो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, S, ठीक है। ये है स्टीरियो केमिस्ट्री SN2 की, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसी के लिए समझने के लिए आप एक एग्जांपल कर लो, यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये है CH3, ठीक है, यहाँ पर लगा Cl, यहाँ पर D और यहाँ पर H, ये D और D। तो यहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्ग बेस डाला इसमें SN2 रिएक्शन करवाने के लिए, तो ये बेसिकली R से कहाँ चला जाएगा, S में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन, इन्वर्जन को अपन वॉल्टन इन्वर्जन बोलते हैं, वॉल्टन इन्वर्जन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन्वर्जन। तो अब इन्वर्जन होगा तो आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे इस केस में, देखो जहां पर Cl है इसके अपोजिट साइड से आपका बेस आएगा OH- तो क्या होगा, इन्वर्जन फिल हो जाएगा, H इधर आ जाएगा, OH इधर, तो यहाँ पर D और यहाँ पर CH3, ठीक है। जो इसका कॉन्फ़िगरेशन उसके अपोजिट इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। तो ये है स्टीरियो केमिस्ट्री आपकी SN2 का, राइट, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान कर लो। तो इसके बाद SN1 SN2 के बारे में कुछ और बातें कर लेंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी थोड़ा सा रेट का कंपेरिजन कर लेते हैं, SN1 एंड SN2, ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। देखो ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करने जा रहे हैं, आप ध्यान दे देना, ठीक है। यहाँ पर इस एक्सेस पर हम क्या लेंगे, रेट, ठीक है, और यहाँ
इस एक्सिस पे है सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट, ठीक है, इस एक्सिस पे है सबस्ट्रेट, ठीक है। तो आप इसमें देखो यहाँ पर अपन ले लेते हैं 1 डिग्री, या आप ऐसे ले लो इसको फॉर एग्जाम्पल CH3Cl इस तरह से ले लो, ठीक है। और यहाँ पर ले लो, ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, नेक्स्ट ले लो इसके आगे CH3 या C2H5Cl, तो ये हो गया आगे। इसके बाद एक 2 डिग्री ले लो CH3 और यहाँ पर लगा Cl। इसके बाद मेरे पास 3 डिग्री, ठीक है, CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या Cl, ठीक है। तो देखो बेसिकली यहाँ पर अपन SN1 और SN2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो SN1 का रेट क्या कहाँ ज़्यादा होगा, 3 डिग्री में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऐसे मूव करोगे तो SN1 का जो रेट है वो बेसिकली क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। SN1 का रेट इंक्रीज करता जाएगा इस तरह से, SN1 का रेट इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। और SN2 का जो रेट होगा वो डिक्रीज करता जाएगा, तो SN2 का रेट कैसा होगा, डिक्रीज करता जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये ग्राफ इसके लिए हो गया SN1 के लिए और इसके लिए हो गया SN2 के लिए, ठीक है। तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आप देखो यहाँ पर कि अगर आपको बोला जाए कि ये सब्सटेंस है 1 डिग्री, तो आप बताओ इसमें SN1 होगा या SN2 होगा एट द सेम टाइम। तो SN2 का रेट इसमें बहुत ज़्यादा होगा इसके कंपेरिजन में, तो आप ओवरऑल यही बोलोगे जो रिएक्शन होगी वो SN2 ही होगी, ठीक है। तो आप ये समझ लो, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली आपको थोड़ा कंपेरेटिवली रेट बताना है कि कौन सा रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर मैं सबस्ट्रेट हो गया, यहाँ पर हो गया SN1 और ये हो गया SN2, ठीक है। तो देखो ये 1, यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, तो आपको बताना है इसमें SN2 SN1, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप बताओ इसमें कौन सा रिएक्शन होगा। देखो ये क्या है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में SN2 का रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो आप बोलोगे SN2 ही होगा, SN1 नहीं होगा, ठीक है। अगेन ये 1 डिग्री, तो देखो ये 1 डिग्री का जो जुड़ा है ये आपका लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो ये भी बेसिकली SN1 नहीं देगा एज कम्पेयर टू SN2, तो SN2 रिएक्शन होगी। और 2 डिग्री में दोनों का ही जो रेट है लगभग ठीक ठाक होगा, ठीक है। तो 3 डिग्री में SN1 ही होगा, SN2 नहीं होगा। यहाँ पर देखो कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है काफी कम होता है, दोनों में से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर बताओ ये सोचना जरूरी है, देखो ये क्या है डबल बॉन्ड, ये है सिंगल बॉन्ड, उसके बाद लॉन्ग पेयर, फ्लोरीन पर 3 लॉन्ग पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा डबल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड और लॉन्ग पेयर, ठीक है। तो ये बेसिकली रेलेवेंसी कंडीशन है। तो इस बॉन्ड में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर, ठीक है। इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्ट आ रहा है, तो इसमें से ना ये होगी ना ये होगी, ठीक है। तो आपको कहानी को समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगेन देख लीजिए क्वेश्चन ऑफ डबल बॉन्ड करेक्टर करने जैसे कुछ एग्जाम्पल नंबर 7, ये बताओ इसमें फॉर एग्जाम्पल 8 थोड़ा सा स्पेशल है, ठीक है। ये है एग्जाम्पल 8, बताओ SN1 SN2 दोनों में हो क्या होगा, क्या नहीं होगा। देखो यहाँ पर बेसिकली अगेन पाई सिग्मा लॉन्ग पेयर वाली कंडीशन बन रही है, इसमें क्या आ जाएंगे डबल बॉन्ड करेक्टर, इस बॉन्ड में क्या आ जाएंगे डबल बॉन्ड करेक्टर, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन पर होगी ना SN2 होगी, ठीक है। अब ये देखो ये जो बेसिकली फ्री सेट कार्बन बोलते हैं इसको,
अगर SN2 होगी तो आपका न्यूक्लियोफाइल पीछे से आएगा, ठीक है, पीछे से आएगा तो ये बेसिकली 3 कार्बन भी है अपने आप में, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, आप समझो SN2 नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर बेसिकली SN बंद करवाओ तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो SN बन भी नहीं होगा, ठीक है। ये थे कुछ क्वेश्चन रिगार्डिंग SN1 एंड SN2। अब अपन क्या करेंगे, कुछ रिएक्शन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, SN रिएक्शन, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, बना लो, ठीक है। ठीक है, तो कुछ SN रिएक्शन है, एग्जाम्पल ऑफ SN रिएक्शंस, ठीक है। SN रिएक्शंस के एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल वन है CH3Cl और यहाँ पर हमने डाला है KCl, ठीक है, KCl। तो KCl से आप समझ लो, यहाँ से आपको K प्लस और Cl माइनस मिलेगा, तो आपको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। एग्जाम्पल CH3Cl KNO2, तो अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है, एग्जाम्पल CH3 और यहाँ पर डाल दिया RS माइनस Na प्लस, एग्जाम्पल 4 CH3Cl KOH, ठीक है। तो यहाँ से K प्लस O माइनस मिलेगा, ठीक है। तो ये बताओ कि इन सब में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। वही सारी टेस्ट होंगी SN2 रिएक्शन के सारे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका स्टर्म न्यूक्लियोफाइल है और ये 1 डिग्री कार्बन का है, ठीक है। तो स्टर्म न्यूक्लियोफाइल और 1 डिग्री कार्बन, तो क्या होगा यहाँ पर SN2, प्रोडक्ट क्या होगा, Cl माइनस पीछे से अटैक मारेगा CH3, ठीक है, CH3Cl, राइट। यहाँ पर NO2 पीछे से, ठीक है, तो CH3C, ये बेसिकली आपका नाइट्राइट है, ठीक है, ये बन रहा है। तो अगेन RS माइनस पीछे से अटैक मारेगा CH3RSR, ठीक है, CH3SR, ये बन गया। तो अगेन इसमें क्या होगा, 4S माइनस पीछे से अटैक मारेगा, तो ये सारे प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। तो ये कुछ SN रिएक्शंस के एग्जांपल थे, हो गए स्पेशली SN2 रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद कुछ एग्जांपल फॉर इसके बाद है एक और रिएक्शन है विलियमसन, इसी में एग्जांपल विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में देखो ये है आपके पास Na प्लस R-C, ठीक है। ये है आपके पास सबस्ट्रेट और ये है आपके पास रीजन, ठीक है। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर मैंने R' लिखा है इसको, R को R' प्लस NH, ठीक है, ये प्रोडक्ट है अपना। तो आपको ये पानी समझ में आ गई, ये क्या बनेगा आपको यहाँ से R माइनस स्टर्म न्यूक्लियोफाइल को इस तरह से अटैक करेगा इसको, ठीक है, और ये प्रोडक्ट बनेगा। तो आप बहुत सारे एग्जांपल लिख लीजिए, एग्जांपल 1 CH3Cl प्लस CH3O माइनस Na, ठीक है, इसका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1 डिग्री कार्बन है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को ये फेवर करेंगे SN2, इसीलिए ये सारे ये भी SN2 है, पर मैंने SN2 लिख रखा है, ठीक है। एग्जांपल 2 CH3C2, आप यहाँ पर Br लिख लो, Br प्लस CH2O Na प्लस O माइनस, ठीक है। तो एग्जांपल इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा, इक्वल एग्जांपल 3 CH3 CH2 Br और इसमें डाल दो CH3
ऑफ न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा CH3O CH3, ठीक है। अगेन ये भी बैक साइड से अटैक करेगा CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। ये बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट तो इसमें भी CH3 बैक साइड से अटैक करेगा तो CH3O CH2 CH3, ये सब क्या बनेगा ईथर, ठीक है। तो ये ईथर बनाने का तरीका हो सकता है। तो ये कैसी रिएक्शन थी H2, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ अल्कोहल की रिएक्शन। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका लुकास LCS लुकास टेस्ट, ठीक है। लुकास टेस्ट, ठीक है। तो लुकास टेस्ट में बेसिकली लुकास रिएजेंट होता है ZnCl2 प्लस HCl, ये क्या है लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट, ठीक है। ये है लुकास रिएजेंट, ठीक है। तो बात ये है कि कोई भी अगर आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल में आप ZnCl2 प्लस HCl डालोगे, दैट मींस लुकास रिएजेंट डालोगे, तो ये जो अल्कोहल है ये HCl प्लस ZnCl2 प्लस H2 ये बनाता है, ठीक है। दैट मींस ये हो गया कि अगर आपके पास कोई अल्कोहल है तो उसका क्लियर सॉल्यूशन आपके पास होता है, और जैसे ही RCl अंतिल हैलाइड बनना शुरू होता है तो आपके सॉल्यूशन में टर्बिडिटी आ जाती है, ठीक है। टर्बिडिटी, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन में दैट मींस धुंधलापन आ जाता है, ठीक है। ये बात, ठीक है। तो ये है आपका लुकास टेस्ट। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जो भी अल्कोहल है वो लुकास टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। अल्कोहल give Lucas test positive, Lucas test positive। जो भी अल्कोहल है कैसा देगा पॉजिटिव टेस्ट देगा, दैट मींस टेस्ट देगा, है ये मीनिंग है इसका। लुकास टेस्ट हो गया, प्रोडक्ट क्या है RCl, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो मैकेनिज्म है कार्बन कैटायन के थ्रू कंट्रोल होती है, ठीक है। तो जो ऑर्डर होगा आपका रेट जो होगा, रेट अगर आप चाहो तो रेट क्या होगा 3 डिग्री का रेट ज़्यादा होगा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री का ज़्यादा होगा 1 डिग्री से। अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल का रेट सबसे ज़्यादा, उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद 1 डिग्री। ये होगा लुकास टेस्ट का ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल ये सेकेंड्स में अगर देता है तो ये मिनट्स में देगा टेस्ट, और ये देगा घंटों आवर्स में देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी लुकास टेस्ट की कहानी। और अल्कोहल की बारी है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देखो, रिएक्शन विद PCl, ठीक है। कोई आपके पास अल्कोहल है उसका रिएक्शन होगा PCl3, ठीक है। आपके पास अल्कोहल प्लस PCl3, ठीक है। तो यहाँ पर होने क्या वाला है, यहाँ पर आपके लिए प्रोडक्ट होने का क्या होगा RCl प्लस H3PO3, ठीक है। तो अपना डिजाइन प्रोडक्ट क्या है वो ये है, और यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, ये जो रिएक्शन है ये होती है SN2, ये SN2 रिएक्शन होती है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। देखो ये PCl3 इसके पास क्या है वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। इसके पास है वेकेंट ऑर्बिटल, और यहाँ से जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या होता है लोन पेयर, तो अपना लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में पुट करता है, ठीक है, शेयर करता है। तो ये वाला जो बॉन्ड है बनना शुरू हो जाता है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है, इसके साथ एक Cl निकल जाता है। तो HCl एक Cl दैट मींस क्या हो गया HCl बन गया, येलो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, HCl निकल गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन गया POR, ठीक है। इसी तरह से तीनों Cl निकल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है जो HCl बना है, उसके बाद मैकेनिज्म क्या है इसका, मैकेनिज्म ये है
इसको ऐसे लिख दो प्लस PCl3, ठीक है, PCl3 तो प्रोनाउन को इसके साथ शेयर करेंगे तो क्या बनेगा ROPCl Cl प्लस, देखो ये H यहाँ घट जाएगा और Cl प्लस HCl, ठीक है, ये बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली यही प्रोसेस दोबारा होगा, तो फाइनली आप लिख लो चाहो तो अभी RO प्लस PCl Cl और OR, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ROPCl OR प्लस HCl, ठीक है। अगर एक बार ऐसा और होगा, ठीक है, ROH प्लस PCl OR तो क्या बनेगा PORT और यहाँ पर ORT, ठीक है, प्लस HCl, ठीक है। तो आप यहाँ तक नोट डाल लो। इसके बाद होगा नहीं, देखो कि यहाँ पर जो है फॉस्फोरस से 3 ऑक्सीजन इस तरह से लगे और 3 ऑक्सीजन से एक अल्किल हो, तो HCl बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ से जो Cl माइनस है वो अब इसको अटैक करेगा, ठीक है, इसको यहाँ से अटैक करेगा। देखो जो आपका Cl माइनस था, तो यहाँ से इस स्टेप से हमें पता चलता है कि ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन कैसी है SN2, तो ये बेसिकली यहाँ से इस तरह से बैक साइड अटैक करेगा, आपको क्या मिलेगा HCl, ठीक है। तो आप मानो कि इसी तरह से 3 Cl ले लो, सारे R हट जाएंगे आपके, तो यहाँ पर क्या होगा OP, ठीक है, OP ये माइनस, ठीक है, तो ये फाइनली आपकी H+ के साथ कंबाइन होगी H3CO3 में कन्वर्ट होगा, ठीक है, फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ये रिएक्शन विद RCl। एक एग्जांपल देख लो, आपको बहुत सारे आसान एग्जांपल CH2CH2Cl, ठीक है, प्लस PCl3, चलो तो लिख दो आप PCl3, ठीक है, ये बेसिकली अल्कोहल लेना पड़ेगा OH, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये PCl3 है, इससे Cl माइनस निकलेगा और बैक साइड अटैक करेगा, ठीक है, तो CH3CH2Cl ये प्रोडक्ट है, सिंपल, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से आप एक रिएक्शन देखो अल्कोहल का, अल्कोहल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HCl5, ठीक है, किसके साथ PCl5, ठीक है, ये है आपके पास अल्कोहल और ये है HCl5, ठीक है। तो ये रिएक्शन बेसिकली कुछ इस तरह से होती है ऐसे, और ये क्या हो गया PCl5, इस तरह से आप इसको ब्रेक करो, पहले प्रोडक्ट प्रोनाउंस, ठीक है। तो ये Cl R के साथ चला जाएगा तो क्या होगा RCl, ठीक है, प्लस ये Cl इस H के साथ चला जाएगा तो क्या होगा HCl, और प्लस POCl, वो जो है वो P2 कर देगा तो POCl, तो ये क्या होगा अपना प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बना है अपना प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है। तो देखो इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, ये रिएक्शन जनरली SNI होती है, SNI, ठीक है, दैट मींस I फॉर क्या हो गया, I फॉर SNI सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये आप बोल सकते हो इंट्रामोलिकुलर बोल लो, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल, ठीक है, I फॉर इंटरनल। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है रिटेंशन, ठीक है, रिटेंशन, दैट मींस रिटेंशन का मीनिंग क्या होगा कि आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं होता, ठीक है, जो कॉन्फ़िगरेशन है वही कॉन्फ़िगरेशन रहता है, ठीक है। लेकिन हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर
हाई टेम्परेचर पर PCl5 जो है मुझे हो जाता है PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिएजेंट हो गया PCl3, तो हाई टेम्परेचर पर ये शिफ्ट हो जाती है SN2 की तरफ, ठीक है। आप समझो कि SN2 वाला जो प्रोडक्ट है वो हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा बनेगा, ठीक है, और लो टेम्परेचर पर SNI वाला जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बनेगा, ठीक है। इन्वर्जन हाई टेम्परेचर पर होगा, लो टेम्परेचर पर रिटेंशन रहेगा इसमें, ठीक है। रिटेंशन वाला प्रोडक्ट लो टेम्परेचर पर ज़्यादा बनेगा और हाई टेम्परेचर पर आपका इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, सही है। ये कहानी है आपकी PCl5 की, ठीक है। तो आप चाहो तो एग्जाम्पल ले लो यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 Cl, और ये क्या है आप सॉरी Cl नहीं यहाँ पर आपको बोलो, ये क्या है Cl PCl5, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2 Cl, ठीक है। अब इसमें कोई RMS नहीं होगा, तो ये कार्बन जो है कार्बन नहीं है, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट यही रहेगा, समझ में आगे बात आपको, ठीक है। इसके बाद कुछ और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है एक रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखो डार्जेंस प्रोसेस, डार्जेंस प्रोसेस, ठीक है। डार्जेंस प्रोसेस बेसिकली क्या है, SNI को फॉलो करता है और ये होता है SOCl2 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो डार्जेंस प्रोसेस क्या है, ये आपके पास एक अल्कोहल है, ठीक है, और आपने इसमें डाला SOCl2, तो ये इस मटेरियल को फॉलो करेगी SNI को, ठीक है, SNI। तो इसमें होगा क्या, देखो इसमें बेसिकली प्रोडक्ट मिलेगा आपको RCl, ठीक है, प्लस SO2 प्लस H, ठीक है। ये है आपका डार्जेंस प्रोसेस, ठीक है। चलो इसका मटेरियल देखते हैं। देखो यहाँ पर बेसिकली डार्जेंस प्रोसेस में हमें SNI और SN2 पता कैसे चलता है, तो आगे मुझे आपको समझना है, ठीक है। तो देखो ये है आपका अल्कोहल, ठीक है, इसमें आपको क्या डालना है SOCl, ठीक है, ये है SOCl, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। तो ये जो लॉन्ग पेयर है O के पास, ये अपना लॉन्ग पेयर इसको पुट कर देगा। तो यहाँ पर देखो कुछ ट्रांजिशन इस तरह की बनेगी, इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, ठीक है, क्योंकि इसमें लॉन्ग पेयर दिया है, ठीक है। और ये Cl और ये वाला बॉन्ड ऊपर मिलेगा तो यहाँ पर Cl, ठीक है। तो अभी होगा क्या कि इसके ऊपर क्या है प्लस चार्ज, और यहाँ पर क्लोरीन के पास 3 लॉन्ग पेयर है, तो बिल्कुल इसी साइड से इसको हिट कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा, बेसिकली इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन बनेगी, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, दैट मींस ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर हो सकता है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन चली जाएगी, इसीलिए इस बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा। तो Cl जो है इसको इधर से इस साइड से ही ब्रेक कर देता है, ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली तुम्हारा एलिमेंट ग्रुप क्या बना देगा आपको RCl, ठीक है। ये बॉन्ड इसके साथ बना था, ब्रेक हो जाएगा क्योंकि उसके साथ बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा S, ये दोबारा बॉन्ड बन जाएगा इसका, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये वाला Cl, तो ये क्या हो गया OH। ये वाला जो स्पीसीज है ये ब्रेक हो गया, तो क्या मिलेगा SO प्लस HCl, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा RCl, राइट। ये है आपका प्रोडक्ट RCl। तो ये ठीक है, तो इसमें क्या होगा रिटेंशन उधर से ही लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है SNI को फॉलो करेगा तो इसका लिखना है रिटेंशन, ठीक है। तो देखो CH3 CH2 OH, इसमें आप क्या लगाओगे SOCl2, तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट CH3 CH2 Cl, ठीक है। एक देख लो इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर है एग्जाम्पल CH3 COOH H और D, ठीक है। तो ये है SOCl2, तो आप SNI कराओ और थोड़ा क्या कराओ, जहाँ पर OH है वहाँ पर Cl लगाना, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, समझ में आ गया आपको, ठीक है।
रिएक्शन आपकी SN2 रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन होती है आपकी SN2 रिएक्शन, राइट। इसके बाद शुरू करने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शंस। इसके बाद देखो एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन का मीनिंग होता है निकालना, हटाना किसी को, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन, तो इसमें पहला हेडिंग है E1। पहला हेडिंग क्या है? E1, नाम है इसका यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, नाम है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये बेसिकली अपन इसलिए पढ़ रहे हैं SN1 SN2 के बाद E1 E2 पढ़ेंगे, क्योंकि SN1 और E1 में काफ़ी सिमिलरिटी होती है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो SN1 E1 आपकी रिएक्शन है SN1 से काफ़ी सिमिलर है, ठीक है। तो आप ऐसा करो, इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, इसकी प्रॉपर्टी लिख लें, इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, सारी बातें फिर हम बात करेंगे। SN1 से काफ़ी SN1 के काफ़ी सिमिलर है, ठीक है, E1 रिएक्शन, ठीक है, नाम है इसका E1 रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में बात यह है कि जो ये रिएक्शन है, ठीक है, तो इसका रेट, ठीक है, तो इसका जो रेट होगा वो क्या होगा, K, ठीक है, R L की पावर 1। तो आपका R L SN1 में भी ऐसा ही था, जो भी सबस्टेट है उसकी पावर 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन में SN1 की तरह कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, फोर्थ क्या होगा, फोर्थ हो गया कि जब फॉर्मेशन होगा कार्बोकेटाइन का तो रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस, ठीक है, टेक्स प्लेस, रीअरेंजमेंट टेक प्लेस होगा, रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है, देखो नेक्स्ट बात इसमें ये है कि ये जो रेट है न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन ROR doesn't depend upon the concentration and strength of any point, that means न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। ये 5 पॉइंट हो गए, आपने बोलना तो 4-5 पॉइंट और लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 के बाद 6 पॉइंट क्या है, देखो लीविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा उतनी आसानी से निकल जाएगा और रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग टेंडेंसी, ठीक है, इज रेट ऑफ R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग टेंडेंसी ऑफ लीविंग ग्रुप, दैट मींस एल इतनी आसानी से निकल जाएगा, इसका मीनिंग। और एल लीविंग टेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बेसिस
इसका ऑर्डर क्या होगा 1/4 बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ L माइनस। पॉइंट नंबर 7, देखो ये एसेंबल की तरह ये रिएक्शन भी आप बोल सकते हैं 2 स्टेप में खत्म हो गया, ठीक है। इट कंप्लीट इन 2 स्टेप, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, मल्टी स्टेप रिएक्शन होगा। मल्टी स्टेप रिएक्शन को आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, देयर फोर इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। ये क्या होगा, इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 में देखो इसमें कार्बोकेटायन बॉन्ड होगा, तो हमें कोई भी जो है बाहर से एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लाने की जरूरत नहीं है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लाने की जरूरत नहीं है तो उसका जो मीडियम लेते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो भी जरूरत नहीं होगी। तो आप क्या करोगे, इसमें आपको क्या जरूरत होगी, वीक न्यूक्लियोफाइल एंड पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट, वीक न्यूक्लियोफाइल एंड पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट की जरूरत होगी। पॉइंट नंबर 9, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 ये है, देखो ये है एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें से कुछ बाहर आपका जो भी सबस्ट्रेट है उसमें से कुछ चीज़ें बाहर निकल के जानी है, ठीक है। तो होगा क्या कि आपका जो भी वो जो भी आपका सबस्ट्रेट है उसमें से नेट कुछ ना कुछ निकलना है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि उसमें से कुछ ना कुछ एलिमिनेट होना है, तो एलिमिनेट करने के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ये जो रिएक्शन है हाई टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियसली होगी, ठीक है। तो इसमें टेम्परेचर जरूर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस बी डेल्टा S, ठीक है। तो आप बोलोगे एट हाई टेम्परेचर इट occurs spontaneously occurs होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 ये है, जब मैंने आपको बताया दिया है रेट के बारे में, ठीक है। रेट के बारे में, तो जो कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है उसमें ज़्यादा रेट होगी, ठीक है। और जो सबसे कम होता है उसमें कम रेट होगी। तो रेट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा रेट किसमें होगा, 3 डिग्री। आप कैसे लिखोगे इसको, RL ऐसा मतलब 2 डिग्री अल्किल हैलाइड, ठीक है, और 1 डिग्री अल्किल हैलाइड, ठीक है। ये हो गया आपका रेट का ऑर्डर, ठीक है। अल्किल हैलाइड, ठीक है, ये वही 3 डिग्री है, यानी कि ये ग्रुप है 3 डिग्री का चल रहा होगा, ये भी ग्रुप 2 डिग्री से जुड़ा होगा, और ये 1 डिग्री का चल रहा होगा। तो ये होगा रेट का ऑर्डर, सारे पॉइंट हो गए। अब आप ऐसा करो, इवन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल लिखो। इवन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल, ठीक है। देखो एग्जांपल्स ऑफ इवन, तो एग्जांपल क्या है, देखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन इवन का एग्जांपल है। डिहाइड्रो हैलोजेनेशन, ये क्या है, ये भी एक इवन का एग्जांपल है, ठीक है। डिहाइड्रो हैलोजेनेशन। तो आप ऐसा करो कि पहले वाले को हेडिंग बना लो, इसी को कंक्लूड, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, ये कैसा रिएक्शन है, इवन का एग्जांपल है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक अल्कोहल है आपके पास, यहाँ पर क्या है, अल्कोहल, ठीक है। और ये क्या हो गया आपके पास, लिविंग ग्रुप। पहले पर इसको समझ लो, ठीक है। लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पर ये है अल्कोहल, ठीक है, ऐसे OH एक लिविंग ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, डिहाइड्रेशन।
तो डिहाइड्रेशन करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें H+ डाल के इसको थोड़ा सा हीट देने का आपको, ठीक है। H+ दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा, एसिडिक मीडियम और उसके बाद हीटिंग, ठीक है। या आपने देखा होगा प्रॉपर कंडीशन की होगी इसके लिए H2SO4 और 170 डिग्री सेल्सियस। अब 3 डिग्री है तो 170 टेम्परेचर का काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बात यहाँ से आपको क्या मिलेगा H+, तो इसको अपन सीधा ऐसे लिख देते हैं, आप चाहे ऐसे लिख लो या इस कंडीशन को ही आप ऐसे लिख सकते हो H+ और हीटिंग, H+ और हीटिंग, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आप लिख लो, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको CH3 और ये CH2 दैट मीन्स अल्कीन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, कहानी ये है कि ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगी रिएक्शन। स्टेप 1 क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये मतलब CH3 और ये क्या है OH के पास आएगा H+, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये स्टेप जो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन क्या होगा RDS डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये है CH3 और ये CH3, ये क्या होगा OH2+, H+ इसके पास बॉन्ड है, इसको हटा करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से फाइनली क्लीव करके चला जाएगा, तो बॉन्ड को ब्रेक होना है। वजह ये कि ऑप्शन में 3 बॉन्ड वाली है, दूसरी बात ये कि आप इसको हीट भी देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया CH3 और इस पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में स्टेप नंबर 2 देखो। अब यहाँ पर एक ऑलरेडी 3 डिग्री कार्बन पर है आपका कार्बोकैटायन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो CH3 और इसके ऊपर प्रेशर। अब होगा क्या, देखो आप इसको बेसिकली हीट कर रहे हो तो बॉन्ड बनने से तो बॉन्ड ब्रेक ही होगा, ठीक है। तो बात ये है कि ये जो कार्बन है इसके बगल वाले कार्बन को आपको अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कोई अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो 3 हाइड्रोजन है इनमें से किसी एक को निकाल देगा, उसका लॉन्ग पेयर बेसिकली इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये है CH3, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन का नहीं निकालना, तो डबल बॉन्ड CH, ठीक है। तो फाइनली हुआ क्या कि आपके पास क्या बन जाएगा अल्कीन। तो इसमें हुआ क्या है, देखो 1 सिग्मा और 2 सिग्मा बॉन्ड यानी 2 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक किया आपने और एक वीक बॉन्ड बना, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा, ये रिएक्शन कैसी है एक्सोथर्मिक। इसमें से बेसिकली क्या होगा, रिएक्शन कैसी है एक्सोथर्मिक नहीं एंडोथर्मिक। वजह ये है कि आपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक किया तो हीट ज़्यादा देनी पड़ी होगी, कम हीट निकलेगी, तो ये क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप जो है इसको हीट ज़्यादा दोगे तो ये ठीक ठाक रेट से होगी, ठीक है। रेट बढ़ जाएगी इसका। तो आप नोट डाउन करो, इवन इसके कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ाएंगे। आप ऐसा करो, कुछ प्रोडक्ट बना लो, ठीक है। एग्जाम्पल 1 CH2 और यहाँ पर मैं लगाता हूँ, ठीक है, H+ हीटिंग। तो एग्जाम्पल 2 में है CH3 CH2 OH, ठीक है। बहुत सिंपल है, H+ और हीटिंग, ठीक है। तो आप ये सॉल्व करो, देखो आपने क्या देखा कि जहाँ पर आपका OH था वो बॉन्ड ब्रेक हुआ था, इसके ऊपर कार्बोकैटायन आया था और कार्बोकैटायन यहाँ से चल के यहाँ पे जाएगा क्योंकि 3 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ से मिथाइल इधर से हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो आप जो इंटरमीडिएट है वो बनाना पहले इस पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब बात ये है कि यहाँ से ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, ठीक है। बेसिकली आप ऐसा करो, इसमें देखो यहाँ से भी H निकाल सकते हैं, यहाँ से भी H निकल सकता है और यहाँ से भी H निकल सकता है, ठीक है। तो ठीक है, हम निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, CH3
डबल बॉन्ड CH और CH3 एक पे हो गया, और दूसरा C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, ठीक है। तो ये दो अल्कीन बन गए, एक अल्कीन ये, एक अल्कीन ये। इसमें अल्फा H काउंट करो, देखो इसमें अल्फा H कितने हो गए, ये अल्फा कार्बन सॉरी डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, और ये अल्फा 5 हो, और तीसरा कितने हो गए अल्फा कार्बन, देखो अल्फा हाइड्रोजन सॉरी, देखो ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, ऐसा हो गया ना, ठीक है। तो 9 अल्फा H वाली जो अल्कीन है वो ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है, और कम जिसमें अल्फा H है वो कम स्टेबल होगी। तो यहाँ से बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें अगर आपको मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनाना हो तो ये क्या बनेगा मेजर, और ये क्या होगा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली ज़्यादा अल्फा H वाला मेजर प्रोडक्ट होगा और कम अल्फा H वाला माइनर प्रोडक्ट होगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, जो ज़्यादा स्टेबल अल्कीन होगी वो ज़्यादा अमाउंट में बनेगी, इसको बोलते हैं अपन सेट-जेप ग्रुप, ठीक है, या इसको आप बोल सकते हो सेट-जेप अल्कीन, सेट-जेप अल्कीन या सेट-जेप प्रोडक्ट, ठीक है। तो सेट-जेप ग्रुप को इसके बाद अपन लेंगे, पहले आप इसको बात करो, यहाँ से जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, वो प्लस फिर इधर जाएगा, तो इंटरमीडिएट आपके पास क्या आ गया CH CH3 और CH3 इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से ओनली एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें अगर आप जो है इसको आप सेट-जेप जैसा कुछ इसमें डिफरेंशिएट कर नहीं सकते क्योंकि एक प्रोडक्ट है। तो ये हो गया ज़्यादा स्टेबल सेट-जेप प्रोडक्ट, और लेस स्टेबल आप बोल सकते हो इसको हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है, जो कम स्टेबल अल्कीन होगी उसको हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन था। इसके बाद आप लिखो सेट-जेप ग्रुप, इसी में 10 पॉइंट लिखे थे, इसी के बाद 11वां पॉइंट है सेट-जेप ग्रुप, सेट-जेप, ठीक है। सेट-जेप ग्रुप ये है कि वो जो ज़्यादा स्टेबल अल्कीन है वो ज़्यादा अमाउंट में बनती है, ठीक है। तो आप लिखोगे मोर स्टेबल अल्कीन, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखने पर सकते हैं, अल्कीन इज फॉर्म मोर ज़्यादा स्टेबल मोर स्टेबल अल्कीन फॉर्म आप लिखो मच इन अमाउंट, ठीक है, मच इन अमाउंट। इसका मीनिंग ये हो गया कि ज़्यादा स्टेबल अल्कीन जो होगी वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगी, ठीक है। इट इज कॉल्ड सेट-जेप, इट इज कॉल्ड सेट-जेप, सेट-जेप ये है सेट-जेप ग्रुप, सिंपल आता है, ठीक है। तो ये सेट-जेप ग्रुप हो गया, आप प्रोडक्ट बोलो, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट बना दिए, इसके बाद आप जो है SN1 और सॉरी E1 वगैरह का कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन रेट का कंपेरिजन करेंगे, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ ये एग्जांपल है रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। कंपेयरिंग आप क्या करोगे, कंपेयरिंग एग्जांपल देखो, एग्जांपल 1 है आपके पास A, ये है A और ये है B, ठीक है। आप बताओ E1 का रेट कितना जाएगा, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, B और ये है इधर और ये A। अब E1 का रेट किसमें ज़्यादा होगा, देखो जो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उसमें रेट ज़्यादा होगा। ये क्या है बंडलिंग और ये बंडलिंग, तो इसका रेट ज़्यादा होगा। ये क्या है बंडलिंग, ये क्या है 3D, ठीक है, इसका रेट ज़्यादा होगा। ये क्या है 2D और ये क्या है
की रेटिंग, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल और करेंगे। एग्जाम्पल दोबारा इसके बारे में एग्जाम्पल एक और देख लो, ठीक है। ये हो गया OH और यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो देखो अगर इन दोनों में से ज़्यादा होगी क्या है, यूनिटी हो क्या है, बढ़ेगी, तो ये क्या होगा, इसका रेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेट का कंपेरिजन, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं सीधा सीधा एक और पार्ट बताया था, डिहाइड्रोजनेशन। सेकंड पार्ट क्या है, डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। दैट मींस हाइड्रोजन और हेलोजन, तो हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ही निकलने वाले हैं सवाल, ठीक है। देखो ये है एग्जांपल CH3 CH, आप इधर लगा दो CH3 और यहाँ पर क्या होगा CH, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आप जो है एक ले लो वाटर ले लो, इथेनॉल मिथेनॉल कुछ भी ले लो, एक सॉल्वेंट ले लो। ये अपन ने बोला था कि सॉल्वेंट कैसा होगा, पोलर, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपने लगा दिया Br, ठीक है, और यहाँ पर मीथेन, ठीक है। अच्छा, इसी को आप ऐसे करो C2H5OH बिना हीटिंग, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा, ये यहाँ से निकलेगा, ठीक है, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या होगा, ये यहाँ से निकलेगा तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। स्टेप 1 में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, ठीक है। तो पहले मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ, उसके बाद, ठीक है। देखो तो प्रोडक्ट ऊपर वाले में क्योंकि हीटिंग है, ऊपर वाले में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऊपर वाले में हीट प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और नीचे वाले में हीटिंग नहीं है, तो नीचे वाले में प्रोडक्ट क्या बनेगा, OC2H5, ठीक है। देखो जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वैसे ही ये वाला जो रिएजेंट है, ये आपका सॉल्वेंट है, ये इसको अटैक कर देगा, समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली फर्क है E1 और SN1 में, ठीक है। इसमें हीटिंग नहीं होती, इसमें हीटिंग होती है, हीटिंग होती है इसलिए बॉन्ड ब्रेक होते हैं फाइनली, ठीक है। तो आपको ये प्रोडक्ट समझ में आ जाना चाहिए, इसका मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूँ अच्छी का, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लिया आपने, आप जल्दी नोट डाउन कर लो इसको, ठीक। देखो मैकेनिज्म क्या था, CH3 और यहाँ पर Br। तो स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 तो मैकेनिज्म बेसिकली मैकेनिज्म अपन बता रहे E1, ठीक है। मैकेनिज्म इसका E1 का मैकेनिज्म है, ठीक है, ठीक है। CH3 और एक Br, ठीक है। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो इस पे आ गया प्लस चार्ज, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर 2, तो डीहाइड्रोजनेशन हो गया, माइनस Br निकल गया, तो हाइड्रोजन बॉन्ड निकलना, फिनिश। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ CH2 और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये वाला जो वन प्लस इलेक्ट्रॉन है इसको अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा CH3, ये स्टेप क्या होगा आयन, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है इसमें, ठीक है। CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या किया, इसमें केवल एक ही अल्कीन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको, डिहाइड्रो इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन, बराबर, डिहाइड्रोजनेशन। तो ये था मैकेनिज्म E1 का, ठीक है। तो E1 में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद हाइड्रोजन निकला और आपका अल्कीन बन गया, ठीक है।
और अगर SN1 होता तो ये तो हो गया E1 का यहाँ तक, ये तो हो गया E1 का। SN1 में स्टेप 1 सेम होगा, स्टेप 2 SN2 का SN1 अगर होगा तो क्या हो जाता आपका जो सॉल्वेंट था C2H5OH वो बेसिकली इसको अटैक कर देगा। इस केस में क्या मिल जाता है CH3OC2H5, ठीक है, समझ में आ गया आपको, ठीक है। और जो H+ निकला था वो Br के साथ कंबाइन हो गया, समझ में आ गया। तो ये है आपका E1 और SN1 का डिहाइड्रोहेलोजेनेशन के कुछ है क्या होगा। एग्जांपल 1 CH3 CH2 Br, और यहाँ पर आप क्या करोगे इसको हीटिंग करा दो, ठीक है, और एक मीडियम में जो भी चाहो आप वाटर वगैरह इथेनॉल वगैरह दोगे, ठीक है, पोलर प्रोटीन मीडियम बनाए आपके पास, ठीक है। तो आपको आंसर होगा उसमें एग्जांपल 2 CH3 CH2 CH2Cl, ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजेनेशन, ठीक है, यहाँ पर CH3OH हीटिंग और मीथेनॉल, ठीक है, ये सब काम है। एग्जांपल 3 CH3 और ये क्या होगा Br, यहाँ पर C2H5OH और ये क्या होगा हीटिंग, ठीक है। ये आंसर बनाना है आपको। तो क्या बनेगा देखो यहाँ से आपका फर्स्ट स्टेप में इसका प्लस बनेगा, ये लीव कर जाएगा जब ये लीव होगा। इसके बाद क्या होगा ये वाला कार्बोकेटाइन इसके ऊपर जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर जाएगा यहाँ से यहाँ पर। अब क्या होगा अब ये अल्फा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी हाइड्रोजन को ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा, तो किसी को निकाल सकता है। तो क्या हो गया CH3 CH2 और CH3, केवल एक प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि इसके पास एक ही तरह के सेल्फ हाइड्रोजन है, समझ में आ गया आपको। और हीटिंग हो रहा है ना तो इसके क्या बनेगा अल्कीन, ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग होने है। चलो इसमें क्या होगा तो ये भी बन जाएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा तो वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से। तो अब क्या करेगा ये अल्फा और ये अल्फा एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो ये इसको निकाल देंगे। तो क्या मिलेगा CH3 C+1CH2 एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट है आपके पास CH3 करो, ये Br लीव करके जाएगा और यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये ऑलरेडी ड्यूटी पर है तो इसको इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये क्या है अल्कीन, ठीक है, ये है आपका अल्कीन। तो ये तो एग्जाम्पल थे डिहाइड्रोहेलोजेनेशन और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन E2 और उसके आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो आज तक यही रखते हैं, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका।